शेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर B तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। आइए देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, वो लिख लीजिए। माना कोई एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बच्चों इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब यह परिपथ में कुंजी प्रतिरोध तथा अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये जो सेल है यह परिपथ में कुंजी प्रतिरोध तथा अमीटर के साथ श्रेणी क्रम में बच्चों ये लगा हुआ है। ठीक है, इसके सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, यानी कि ये जो सेल है इसके सिरों के बीच में हमने क्या लगा दिया बच्चों, इसके बीच में लगा दिया है क्या, वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। जब कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है, यानी जब स्विच को ऑन करेंगे तो धारा बहेगी। ठीक है, धारा बहने लगती है। माना यह धारा t समय तक बहती है, तब सेल द्वारा Q आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य। बच्चों सेल द्वारा आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आपने ये पढ़ा है, यानी जो होता है E बराबर W/Q के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर कार्य निकालेंगे बच्चों तो W बराबर E इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से किया गया कार्य W बराबर E इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये कहां से, पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य। तो बच्चों E बराबर होता है W/Q, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो यहां से W निकालेंगे, W बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू। तो चूंकि आपने पढ़ा है बेटा धारा I बराबर होती है Q/T, होती है कि नहीं होती, I बराबर Q/T होती है। तो Q बराबर यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा I इंटू टी। तो बच्चों Q की जगह पे लिख सकते हो W बराबर E इंटू आई टी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं यहां पे, इसे बना दो समीकरण। ये आवेश को, Q आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य है बच्चों। अब ये जो कार्य होता है वो दो जगह होता है, एक तो सेल के अंदर और एक बाह्य परिपथ में किया गया कार्य। तो दो जगह, बाह्य परिपथ में कार्य और सेल के अंदर कार्य। तो ये जो कार्य है बच्चों दो भागों में होता है, तो मैं ये लिख देता हूं यहां पर। अब बाह्य परिपथ में कार्य, बाह्य परिपथ में कार्य, तो दो भागों में कार्य निकाल लेंगे इसको। बाह्य परिपथ में कार्य, तो बाह्य परिपथ में कार्य कितना किया जाता है वो देख लेते हैं बेटा। यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R तथा विभव V हो, तब बाह्य परिपथ में किया गया कार्य W बाह्य बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा, और ये बच्चों ये Q की जगह पे क्या आ जाएगा, I इंटू टी। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो W बाह्य बराबर V इंटू आई इंटू टी। ये समीकरण नंबर बना दो सेकंड। ठीक है, अब बच्चों सेल के अंदर कार्य, अब यहां अंदर देख लो, सेल के अंदर कार्य, सेल के अंदर कार्य। तो बेटा यदि सेल के अंदर कार्य निकालने, दो जगह कार्य हो रहा है, बाहर और अंदर। तो सेल के अंदर कार्य, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो तथा इसके सिरों पर विभव V हो, तब बच्चों तब बेटा W आंतरिक, यानी कि जो अंदर कार्य किया जा रहा है वो W आंतरिक। W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू से, तो बच्चों जो V है अंदर आंतरिक प्रतिरोध के रिलेशन में आता है, तो यानी उसे कहते, देखो V बराबर I इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तो यहां पे I इंटू स्मॉल आर स्पेसिफाई कर दो इसको। तो W आंतरिक बराबर
डब्लू आंतरिक बराबर V की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू आर, और ये Q की वैल्यू I इंटू टी। बोलो तो डब्लू आंतरिक जो होगा बेटा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक काम कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। जो टोटल कार्य होता है भाई, जो ऊर्जा है उसका, ये बाहर किया गया कार्य बराबर अंदर तथा अंदर किया गया कार्य टोटल कार्य के बराबर होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि भाई ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो कार्य बच्चों हुआ है दो जगह हुआ है, एक तो सेल के अंदर हुआ है और एक सेल के बाहर हुआ है, जो कि पूरे कार्य के बराबर होगा डब्लू के। अब तो यहां लिख देता हूं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से बच्चों देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कुल कार्य W बराबर, कुल कार्य W बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक, W बाह्य प्लस W आंतरिक। बोलो तो बेटा मान रख दो इनके, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से मान रखने पर, यहां पे क्या कर देंगे मान रखने पर, मान यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से मान रखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके रख दो मान। W यहां से कहां गया, W बराबर EIT, तो ये लिख देंगे EIT, E इंटू आई इंटू टी बराबर W बाह्य का है VIT प्लस ये हो जाएगा VIT प्लस आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है। अच्छा तो बेटा यहां से एक काम कर सकते हैं E इंटू आई इंटू टी, तो बराबर बेटा यहां से आई टी कॉमन ले लो, तो यहां से I इंटू टी कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा V बचेगा, प्लस I यहां से कॉमन है T यहां से, तो I ये बचा है और स्मॉल r ये बचा है। ठीक है, तो स्मॉल r ये लिख दो, तो IT से IT कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा B प्लस आई इंटू स्मॉल r। ये सेल के विद्युत भागफल E तथा टर्मिनल विभवांतर B और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है। यहां पे एक बात और जान लो, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का बच्चों आंतरिक प्रतिरोध फिक्स नहीं रहता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता। सेल को उपयोग में लाए जाने पर यह बढ़ता रहता है। सेल को उपयोग में लाए जाने पर यह बढ़ता रहता है। ठीक है बेटा, यह बढ़ता रहता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।